अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड इट्स योर कंप्यूटर क्लास। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू टेक स्टार्ट अबाउट एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमने जो चीज क्लियर करनी है वो देखना क्या है, हमने डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है। तो डेली लाइफ में जो हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें हमारे पास स्क्रीन होती है, इसके अलावा हार्ड डिस्क होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू चिप होती है और इसके अलावा ये आपके पास एक्सपेंशन कार्ड आपको नजर आ रहा है, ये सब कुछ होता है। मींस दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्पेशलाइज स्क्रीन होती है, ठीक है, जो आउटपुट को शो करी होती है। इसके अलावा आपके पास जैसे यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू होता है यहाँ पे, इसी तरह आपके पास एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, स्मॉल साइज प्रोसेसर होता है। इसके अलावा डिफरेंट आपके पास यहाँ पे एलईडीज होती हैं और इसी तरह आपके पास यहाँ पे बटन टाइप होता है जिसके थ्रू आपके पास सेंसर होते हैं या बटन्स होते हैं जिसके थ्रू आप इनपुट देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं उसमें आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अलग से हार्डवेयर होता है, ईच एंड एवरीथिंग होता है। लेकिन जो एम्बेडेड सिस्टम होता है, एम्बेडेड मतलब क्या होता है, इसको हम आगे चल के देखते हैं। तो हमारे पास जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले अगर हम समझे सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि जब बहुत से कंपोनेंट या बहुत से हार्डवेयर कंपोनेंट मिलके कोई काम कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक सिस्टम कहलाता है। तो जब हम बात करते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम को रन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम आपके पास क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, ऐसा स्मॉल साइज कंप्यूटर सिस्टम होता है कि जितने भी जिस तरह आपके पास यहाँ पे जनरल पर्पस कंप्यूटर में आपको कंपोनेंट्स नजर आते हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट एम्बेडेड सिस्टम के अंदर एम्बेड कर दिए जाते हैं। ठीक है, एम्बेड कहते हैं हिडन चीज, उसके अंदर पहले से वो चीजें फिक्स कर दी जाती हैं। ठीक है। तो आपके पास एम्बेडेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जिसके अंदर जितने भी उसको इस्तेमाल करने के लिए जो सेंसर्स होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो ऑलरेडी उनके अंदर पहले से इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर इनसाइड अ डिवाइस। किसी भी डिवाइस के अंदर जब हम एक सिस्टम को हाइड कर देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को एम्बेड करते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम होता है। और एम्बेडेड सिस्टम आपके पास किसी खास फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। जिस तरह आपके पास जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, इसी तरह आपके पास जो एम्बेडेड सिस्टम है वो वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म नहीं करते, बल्कि किसी खास फंक्शंस के लिए जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं कार की, बच्चों के जो कार टॉयज हैं, तो वो कार में क्या करना होता है, मूवमेंट शो करना है। अगर हम डॉल्स की बात करते हैं तो डॉल भी आपके पास एक एम्बेडेड सिस्टम है कि उस डॉल के अंदर ही मोटर होता है, सेंसर होता है और उसका भी खास पर्पस होता है। इसी तरह आपके पास रिमोट कंट्रोल जो होता है उसके अंदर भी आपके पास क्या होता है, एक हार्डवेयर के अंदर जो है वो एक सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है और उससे एक खास काम जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होता है। ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, किसी भी डिवाइस के अंदर एक एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को जब हम एक डिवाइस के अंदर एम्बेड कर देते हैं और उनको यूज करते हुए कोई खास फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम को रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस में आपके पास बटन्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा आपके पास डिफरेंट सेंसर्स हो सकते हैं, टच स्क्रीन हो सकती है।
ठीक है। उसके अलावा आपके पास उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो इनपुट है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नेक्स्ट क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर्स होता है, जिसको आप माइक्रो कंट्रोलर का नाम देते हैं। और इसके अलावा आपके पास एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है, मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी के जिसके अंदर मेमोरी में आपके पास रैम हो सकता है, रोम हो सकता है, जिसके अंदर वो जो डिजायर टास्क जो उस डिवाइस ने परफॉर्म करना है उसको स्टोर किया जाता है। और आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास डिस्प्ले होता है, मोटर्स होती है, कोई डॉल होती है, कोई स्पीकर्स होते हैं। ठीक है, तो जिसके थ्रू आपको जो है वो डिस्प्ले नजर आता है। तो ये रही है आपके पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट, जिनको यूज करते हुए एक एम्बेडेड सिस्टम जो है वो काम करता है, जिसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, माइक्रो कंट्रोलर आता है, मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस। और एक और बात यहाँ पे आपको बताते चले कि एम्बेडेड सिस्टम में ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो एम्बेड कर दिए जाते हैं एक डिवाइस के अंदर। जिस तरह हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर में ये सारे कंपोनेंट हमें अलग से नजर आते हैं, एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे इसके अंदर एम्बेड कर दी जाती है। गॉट क्लियर माई पॉइंट? तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस नहीं होते, वैरायटी ऑफ टास्क इनके थ्रू परफॉर्म नहीं हो रहे होते, ये स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है वो डिजाइन किए जाते हैं और इनको डिवाइस के अंदर एम्बेड कर दिया जाता है और इनसे सिर्फ और सिर्फ कोई खास काम ही जो है वो लिया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम जो है या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक खास पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। और एम्बेडेड सिस्टम या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जिन डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल किया जाता है वो साइज में भी बहुत स्मॉल होती है और ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अभी आपके पास आपको हमने एग्जांपल दी, बॉम्ब की एग्जांपल लेते हैं, डॉल की एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम रिमोट से कोई बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास वो एकदम से एक्शन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ऑन द स्पॉट आपके पास जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं, इधर आपने एक्शन दिया और उसने रिएक्शन शो कर देना होता है। रिलायबल होते हैं, पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है, बैटरीज पे भी काम करते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और एफिशिएंट रिसोर्स यूसेज बहुत ज्यादा, जिस तरह हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के लिए वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर आपके पास जो रिसोर्सेज है वो इतने जरूरत नहीं होते, स्टेबल होते हैं और ये रियल टाइम सपोर्ट करते हैं, ऑन द स्पॉट आपको आउटपुट देते हैं। अगर वर्किंग मैकेनिज्म की बात की जाए तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम इनपुट देते हैं, देन माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू जो है वो प्रोसेसिंग की जाती है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और उसके थ्रू जो है वो हमें डिजायर आउटपुट दे दिया जाता है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं, पावर कंजम्पशन ज्यादा यूज नहीं करते, मेमोरी बहुत स्मॉल होती है, जैसे आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म नहीं करे, किसी खास टास्क के लिए जो वो इसको डिजाइन किया जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होते और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, एक्सपेंस भी इतना नहीं होता और ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम इनके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इनकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड होती है, इनको अपग्रेड करना मुश्किल होता है, एक दफा जो चीज इनके अंदर कोड कर दी गई तो उसको दोबारा चेंज करना जो है वो डिफिकल्ट होता है, और इनकी जो मेमोरी है वो आपके पास क्या होती है, लिमिटेड होती है और ये हार्डवेयर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपने एम्बेडेड सिस्टम पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें कि कहाँ कहाँ हमें एम्बेडेड सिस्टम नजर आते हैं, तो आपके पास स्मार्टफोन, आपके पास एम्बेडेड सिस्टम आता है, रिमोट कंट्रोल कार आती हैं, मोबाइल फोन्स, ठीक है, प्रिंटर्स, टेलीविजन्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक, पीडीएस, गेम मशीन, ये सारी डिवाइसेस जो है, इसके अलावा आपके पास रिमोट, ठीक है, ये सारी जो है वो आपके पास एक ऐसे सिस्टम है जो कि एक सिस्टम के अंदर एम्बेड, एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक मशीन के अंदर एम्बेड कर दिया जाता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी उसके साथ ही एम्बेड कर दिया जाता है और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ये रहा आपका आज का सिंपल सा टॉपिक, होप सो कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दैट टॉपिक, फील फ्री टू आस्क अबाउट दैट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।